आज चलो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BMSc के बारे में विस्तार से बात करते हैं। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो आयुर्वेद की गहराई को समझना और एक डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा करना चाहते हैं। BMS न सिर्फ एक डिग्री है, बल्कि यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है। हर साल हजारों छात्र इस कोर्स में दाखिला लेने का सपना गिफ्टते हैं, लेकिन सरकारी सीट पाना आसान नहीं है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन गेटना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, कि यहाँ पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता है और भविष्य में करियर के अच्छे मौके गेटे हैं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन मेडिकल साइंस है, जिसे अब पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। आजकल विगिवशों में भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है, जिससे BAMS एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन गया है। इस कोर्स में आपको हर्बल मेडिसिन, पंचकर्म और आयुर्वेदिक सर्जरी जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। सरकारी कॉलेज अपनी बेहतरीन पढ़ाई, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स और कम फीस के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद सरकारी अस्पतालों, रिसर्च सेंटर या खुद का क्लिनिक खोलने के भी मौके गेटे हैं। इसी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स NET का एग्जाम गिरते हैं ताकि उन्हें सरकारी BAMS सीट मिल सके। सीटें सीमित हैं, लेकिन इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आपका NET स्कोर और ONEL इंडिया रैंक ही तय करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज गेटेगा। अच्छे स्कोर के बिना सरकारी कॉलेज में दाखिला गेटना मुश्किल है, इसलिए मेहनत और सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। कटोनफ ट्रेंड्स को समझना, पिछले सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करना और अपनी रेडी की स्ट्रैटेजी बनाना बेहद जरूरी है। सही योजना से आप अपने लक्ष्य के और करीब जा सकते हैं। इस वीडियो में हम 2025 के लिए BM सरकारी कॉलेज के कटोनफ को विस्तार से समझेंगे, ट्रेंड्स का एनालिसिस करेंगे और स्टेट वाइज अनुमान भी गिवेंगे ताकि आपको सही दिशा मिल सके। हम आपको गिविश के टॉप आयुर्वेदिक कॉलेज भी बताएंगे, साथ ही रेडी के लिए जरूरी टिप्स और स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत बना सकें। याद रखिए, सही जानकारी, मेहनत और लगन से सरकारी BMS सीट पाने का आपका सपना जरूर पूरा हो सकता है। इस सफर में हम आपके साथ हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कटोनफ पर बात करने से पहले चलो BMS कोर्स को जल्दी से समझ लेते हैं। BMS 5.5 साल का प्रोग्राम है, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप। सरकारी कॉलेज इसे प्राइवेट कॉलेज की फीस के मुकाबले बहुत कम दाम में ऑफर करते हैं, जिससे यह कई लोगों के लिए आसान हो जाता है। इंटर्नशिप में आपको असली हॉस्पिटल सेटिंग्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेटा है। ग्रेजुएशन के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं या आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में भी BMS ग्रेजुएट्स के लिए मौके बढ़ रहे हैं। सरकारी कॉलेजों की कम फीस और अच्छी क्वालिटी उन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑल से अच्छी पसंद बनाती है। चलो अब गिफ्टते हैं कि कटोनफ कैसे चेंजी है। 2025 के कटोनफ का अनुमान लगाने के लिए चलो हाल के ट्रेंड्स और पिछले कुछ सालों के डेटा को ध्यान से गिफ्टते हैं। हर साल NET का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से कटोनफ भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। सरकारी BAMS सीटों के लिए NET कटोनफ कंपटीशन बढ़ने की वजह से लगातार बढ़े हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं, जिससे मेरिट की रेस और भी टफ हो जाती है। 2023 में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सरकारी सीट के लिए लगभग 540 मार्क्स चाहिए थे। यानी अगर आप इस रेंज में थे तो आपके चांस अच्छे थे, लेकिन यह सिर्फ एक औसत है। कुछ राज्यों में यह और भी ऊपर गया। OBC, EBUS, साउथ कैरोलिना और ST को थोड़े कम मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उनके लिए भी कटोनफ हर साल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। राजस्थान और UP जैसे राज्यों में जहां ज्यादा स्टूडेंट्स और कम कॉलेज हैं, कटोनफ और भी ज्यादा थे। इन राज्यों में कंपटीशन नोबल्स्ट लेवल पर है, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स को और मेहनत करनी पड़ती है। 2024 में यह और भी बढ़ गया। जनरल कैटेगरी के सेफ स्कोर 550 के करीब पहुंच गए, यानी पिछले साल के मुकाबले 10-15 मार्क्स का फर्क आया है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि ज्यादा MBBS स्टूडेंट्स BMS को एक ऑप्शन के तौर पर गिवेक रहे हैं और आयुर्वेद की लोकप्रियता सच में बढ़ी है। अब BMS को भी एक प्रॉमिसिंग करियर माना जा रहा है। इससे हमें यह सीख गेटी है, हमेशा पिछले साल के कटोनफ से 15-20 मार्क्स ज्यादा का टारगेट रखो। इससे आप सेफ साइड पर रहेंगे और किसी भी अप्रत्याशित चेंज आउट के लिए तैयार रहेंगे। कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए अपना टारगेट ऊंचा रखो।
मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी दोनों जरूरी हैं ताकि आप भी टॉप कट ऑफ में जगह बना सको। इन ट्रेंड्स को समझना एक अच्छी स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। जितना जल्दी आप इन पैटर्न्स को समझेंगे उतना ही बेहतर आप अपनी रेडी कर पाएंगे। अब चलो स्टेट वाइज वेरिएशन को समझते हैं ताकि आप अपने राज्य के हिसाब से सही टारगेट सेट कर सकें। स्टेट कोटा में सरकारी बीएम सीटों का 85% आता है और कट ऑफ में बहुत अंतर होता है। राजस्थान, यूपी और बिहार जैसे ज्यादा डिमांड वाले राज्यों में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 550-560 मार्क्स तक पहुंच गए थे। ओबीसी और ईबीएस के कट ऑफ भी ज्यादा थे, अक्सर 530 से अप। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में थोड़े कम कट ऑफ थे, 510-530 मार्क्स। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में कभी-कभी 480-520 मार्क्स पर भी सीटें मिल जाती थीं। आपके रहने का राज्य आपकी संभावनाओं में एक बड़ी भूमिका निभाता है। एक रियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए अपने राज्य के ट्रेंड्स पर रिसर्च करो। नीति 2025 में आपको क्या टारगेट करना चाहिए? अगर आप गवर्नमेंट बेम्स कॉलेज में एडमिशन का सपना गिवक रहे हैं तो सही कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है। हर साल एनईटी का लेवल और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको अपने टारगेट मार्क्स को लेकर क्लियर रहना चाहिए। ओनल इंडिया कोटा के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 560-575 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 550-565। ये नंबर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स और सीएट्स की उपलब्धता को गिव कर एस्टिमेटेड हैं। अगर आप इन रेंज में स्कोर करते हैं तो आपकी ओनल इंडिया काउंसलिंग में अच्छी संभावना बनती है। एससी के लिए 450-465 और एसटी के लिए 420-435 मार्क्स का टारगेट रखें। इन कैटेगरी में सीएट्स कम होती हैं, लेकिन कट ऑफ भी थोड़ा कम रहता है। स्टेट कोटा में हर राज्य का कट ऑफ अलग होता है। राजस्थान, यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में कंपटीशन हाई है, इसलिए यहां 555-570 मार्क्स की जरूरत हो सकती है। इन राज्यों में सीएट्स की डिमांड ज्यादा है। दिल्ली में कट ऑफ और भी ऊपर जा सकता है। यहां 600 से ज्यादा मार्क्स का टारगेट रखना सेफ रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में 525-540 मार्क्स पर भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, लेकिन सीएट्स की संख्या और रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखें। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 500-520 मार्क्स पर भी चांस बन सकता है, वाकई यहाँ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और कंपटीशन थोड़ा अलग है। आरक्षित कैटेगरी में आमतौर पर ओबीसी के लिए 10-15 मार्क्स की छूट गिव की जाती है, जिससे इन स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवांटेज गेटा है। एससी के लिए 8100 मार्क्स तक की छूट मिल सकती है, जिससे इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट कॉलेज में मौका गेटा है। एसटी के लिए छूट और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सीट्स की संख्या सीमित रहती है, इसलिए रेडी में कोई लेसी न रखें। ये सारे नंबर एस्टिमेटेड हैं, हमेशा ज्यादा की तरफ टारगेट करो ताकि सेफ साइड रहो और बाद में पछताना न पड़े। सही जानकारी के लिए अपने राज्य की आरक्षण नीतियों, सीट्स की संख्या और पिछले साल के कट ऑफ को जरूर चेक करो। इससे आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में मदद गिटेगी। मुख्य बात, एक ऊंचा टारगेट सेट करो, लगन से रेडी करो और खुद पर फिलसा रखो। मेहनत और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ही आप कट ऑफ क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन हर साल और मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए खुद को अपडेटेड और मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। चलो अब जानते हैं कि कौन से फैक्टर इन नंबरों को बदल सकते हैं, जैसे सीट्स की संख्या, पेपर का लेवल और रिजर्वेशन पॉलिसी। लचीले और जानकारी वाले रहो ताकि हर चेंज अप के लिए तैयार रहो और अपने सपनों की ओर बढ़ सको। हर साल कई फैक्टर एनईटी कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। एनईटी के लिए ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम गिवना मतलब ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा कट ऑफ। एनईटी पेपर की मुश्किल भी मायने रखती है। एक आसान पेपर कट ऑफ को ऊपर ले जाता है, एक मुश्किल पेपर उन्हें नीचे लाता है। यदि नए कॉलेज खुलते हैं या सीटें बढ़ती हैं तो सरकारी बीएमएस सीटों की संख्या बदल सकती है, जिससे कट ऑफ कम हो सकता है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, साउथ कैरोलिना और एसटी जैसी कैटेगरी के लिए आरक्षण नीतियां और सीट डिस्ट्रीब्यूशन कट ऑफ को बहुत बदल सकते हैं। एनटीए और एनसीआईएसएम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर अपडेटेड रहो। आपकी रेडी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को संभाल सके। सीट मैट्रिक्स और आरक्षण नियमों में चेंज आउट पर नजर रखो। जानकारी होना आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गिवता है। चलो कुछ टॉप सरकारी बीएम्स कॉलेजों पर रोशनी डालते हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर ऑल से ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके कट ऑन एफ बहुत ऊंचे होते हैं। वाराणसी में IMS BHU और तिरुवनंतपुरम में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज भी टॉप पसंद है। कर्नाटक का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और जामनगर में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अपनी परंपरा और रिसर्च के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र का आर्य पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शानदार क्लिनिकल एक्सपीरियंस गिरता है। दिल्ली में आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज प्रतिष्ठित है, लेकिन इसमें बहुत कम सीटें हैं। हर कॉलेज की अपनी खासियतें हैं, उन पर रिसर्च करो और उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट करो। इन सीटों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए समझदारी से प्लान करो। सरकारी BAM सीट के लिए NEET क्लियर करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेता है। NEET सिलेबस में महारत हासिल करो, बायोलॉजी पर ध्यान दो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को लुकअंदाज मत करो। NCERT की किताबें आपकी ऑल से अच्छी दोस्त हैं, खासकर बायोलॉजी के लिए। रेगुलर रिवीजन के साथ एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल बनाओ। असली एग्जाम को समझने और अपनी गलतियों का एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट दो। पैटर्न को समझने के लिए पिछले सालों के पेपर सॉल्व करो। काउंसलिंग पर अपडेटेड रहो। ओनल इंडिया और स्टेट कोटा दोनों के लिए रजिस्टर करो और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज ऑप्शन फिल। आखिरी मिनट के स्ट्रेस से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। ऑर्गेनाइज्ड और जानकारी वाला होना आधी लड़ाई है। अनुशासित रहो और आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। हमने वह सब कुछ बता दिया है जो आपको NEET 2025 के जरिए सरकारी BAM सीट सुरक्षित करने के लिए जानना जरूरी है। यह सफर मुश्किल है, लेकिन हजारों लोग हर साल फोकस और लगन से सफल होते हैं। उनकी कहानियां आपको इंस्पायर करें। खुद पर फिलसा रखो और आगे बढ़ते रहो। सेटबैक को लेसनने के मौकों के तौर पर गिव खो, न कि असक्सेसफुलताओं के तौर पर। आयुर्वेद समाज की सेवा करने और एक संतुष्टि भरा करियर बनाने का एक नेक रास्ता गिवता है। एक सरकारी सीट आपका लॉन्च पैड है। अपना सब कुछ दे दो, अपडेटेड रहो, पॉजिटिव रहो और कड़ी मेहनत करते रहो। सक्सेसफुलता आपकी पहुंच में है, जाओ उसे हासिल करो।